महाराज शिवांश पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री शेरपुर धाम की। बंदो श्री सद्गुरु चरण करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्री श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं आधीन करनी नहीं, बाहु ग्रहे की बाह ग्रहे कीता। प्रथम लाभ दो चरण धनिये न छुड़ायो खिना। लाख तलीला लेडिया जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर सत जी। श्री सद्गुरु महाराज श्री रज्जी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्रीमुख वाणी श्रीमुख विद्या का मनन मतन कर रहे हैं। जहां विश्व आपसी मतभेद और वैमनस्य की बात करता है, वहां अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी सबको एक करने की बात करते हैं। जहां आपसी मतभेद की बात चलती है, वहां श्रीमुख बीतक कहती है विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक। और वो पूर्ण ब्रह्म जो है अक्षरातीत, वो सबका है। उसकी नजर में कोई भेदभाव नहीं, उसकी नजर में किसी के लिए कोई बैर नहीं, कोई भेद नहीं, क्योंकि वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, कृपा का सागर है, मेहर का सागर। और अगर उस मेहर के सागर को जानकर भी ना जाना जाए, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है सुंदर साथ, कि आप प्यासे हैं और वो प्रेम का सागर जिसकी प्यास हमें युगों युगों जन्मों जन्मों से है, वो तुम्हारे सामने बहता हुआ तुम्हारे घर तक पहुंच गया और तुम हाथ बढ़ाकर उस सागर में से एक बूंद पी भी न सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य।
इससे बड़ी विडंबना और नहीं हो सकती। क्योंकि ये संसार, ये समय इस धरा पर समय के अनुसार चलने वाला है। जब ये समय बीत जाएगा सुंदर साथ, तो आने वाला समय कितना भी भला क्यों ना हो, लेकिन वो पल जो उस अक्षरातीत के साथ बीतता है, वो पल जो धनी के चरणों में बैठकर बीतता है, वो पल जो उसको याद करके सुखी होने में बीतता है, वो सुख जो धनी के हमारे लिए धनी ने श्रीमुख वाणी में खोले हैं सुंदर साथ, वो अब इस ब्रह्मांड में हमें मिलने को हैं। धनी लेकर आए हैं, सब विध वतन सहित आए। और अगर हम अब भी ना ले सकें, तो ऐसा प्रतीत होगा कि हमने अपना ये जन्म, अपना ये फेरा सफल नहीं किया। श्रीधनी जी खिला मेरे पियू जी, फेरा सफल हो जाए। ये फेरा जो जन्मों जन्मों से फेरा चल रहा है, यानी इस बार का मेरा फेरा सफल हो जाए, बस मुझे ये चाहिए। और वो फेरा सफल किस प्रकार से होगा? अक्षरातीत श्री रज्जी महाराज जी को दिल में बसाने से, उनके स्वरूप को हृदय में धारण करके, अपने मन से सब तरह के भेदभाव समाप्त करके। और सुंदर साथ फिर वाणी भी कौन सी, जो सब मानव मात्र के लिए आई है, ऐसा नहीं किसी एक मत की, किसी एक पंथ की, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आई, वो सारे संसार के लिए आई। अब जो सारे संसार के लिए आया है, क्या वो हम पर कृपा नहीं करेगा? हम आत्माओं के लिए तो सुंदर साथी इतना अद्भुत ज्ञान धनी लेकर आए, श्रीमुख वाणी के अंदर हमारे घर की सुध, हमारे स्वरूप की सुध, हमारे अपने सुखों की सुध। ये है आत्माओं, तुम हाथ बढ़ाकर देखो, तुम नेत्रों को संसार से बंद करके देखो, तुम मेरी तरफ नजर को फिरा कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए केवल सुख ही सुख चाहता। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे विद विद के इश्क अंग बुझाऊं। और वो सुख क्या है? सुंदर साथ ये श्री परिक्रमा ग्रंथ में, श्री सागर ग्रंथ में, श्री श्रृंगार ग्रंथ में हम सुंदर साथ के लिए धनी ने वर्णन भी कर दिए और परमहंसों के मुखारबिंद से भी कहलवाए। तो आइए सुंदर साथ उन सुखों की ओर नजर करते हैं। अखंड परम धाम की चर्चनी चितवनी में अपने चित्त को लगाते हैं और उसमें डूबते हैं सुंदर साथ। और उस सुख में डूबकर, इस संसार को भूलकर धनी के स्वरूप में अपने चित्त को डुबोकर उसमें मगन हो जाते। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर सा जी, आज दूरदर्शिका को जाने। श्रीरंग महल की नवी भूमिका दूरदर्शिका। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, शेरपुर धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। धनी चरणों में ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को महसूस करें श्री रंग महल की नवी भूमिका में। नवी भूमिका में जो भीतरी हार मंदिर है उन स्थान पर, क्योंकि हमें दूरदर्शिका की शोभा देखनी है। ये जो भीतरी हार मंदिर है, इन स्थान पर हम हैं। चल के देखते हैं सुंदर सा जी। अब इन मंदिरों से आप निकले तो दो थंबों की है तीन गली, और ये स्थान है बारीहार मंदिरों का। तो जब हम इन गली में हैं, इन गली में हैं, तो अपने को घेर कर
जैसे हम भूम दर भूम देखते आ रहे हैं कि घेर कर 5,999 मंदिर की दीवार है, तो यहाँ हमें घेर कर 5,999 मंदिर, 6,000 से एक कम मंदिर, उनकी दीवार नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये मंदिर कुछ ऊंचाई पर आए हैं। हम जिन स्थान पर खड़े हैं, इन गली में है, इन गली में है, तो ये जो मंदिर है ये अपन से 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। अब 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं, तो एक मंदिर की दीवार की ओर नजर करें कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक दरवाजा, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य दरवाजा। अब उन द्वार के आगे यहाँ पर सीढ़ियां हैं, चांदी सी सीढ़ियां, अर्थात दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां। मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ चांदे की। ये देखिए सुंदर सा जी, इसको चांदा कहते हैं। ये दरवाजा हुआ, जितना दरवाजा उतना ही चौक, उतना ही चौक, और चौक के दोनों तरफ से उतरती 3-3 सीढ़ियां। भीतरी तरफ कठेड़ा आ जाएगा और इधर की तरफ तो मंदिर की दीवार आई जाएगी। तो जब हम यहाँ पर हैं इन गली में, और इन गली में हम रमन कर रहे हैं, अपने बाएं हाथ की ओर देखेंगे तो 3 सीढ़ी ऊंचे मंदिर, उन मंदिरों के दरवाजे हमसे 3 सीढ़ी ऊंचाई पर हैं। उनके आगे एक चबूतरा, और चबूतरे के दोनों ओर सीढ़ियां उतर रही हैं। सुंदर सा जी, आज इन सीढ़ियों को ही हम महसूस करें कि वो चबूतरा, दोनों तरफ से उतरती सीढ़ियां, फिर वो कठेड़ा धाम का, कैसे रत्नों जड़ित कठेड़ा, ये जो हम देख रहे हैं चबूतरा उड़ता है, इन चबूतरे पे कितना बेशुमार चित्रामन, ये उतरती सीढ़ियां, साथ साथ उतरती रेलिंग, कठेड़ी की शोभा, तो कैसे नगों से झिलमिलाते घेर कर अपने को ये 5,999 चांदे मिलेंगे। एक एक चांदा नगों से कैसे झिलमिलाता हुआ, कोई हीरा में, कोई फूलों से, कोई माणिक में। जो उस मंदिर की शोभा है, उसी मंदिर के रंग में ये चांदा कितनी सुंदर। अब जैसे कांगरी की बात आती है, इसकी उतरती जो कठेड़ा आया है, उस कठेड़े में कांगरी की शोभा, लाल मानिक की। एक यहाँ के उदाहरण से बता रही हूँ कि जैसे दीपावली पर लाइटिंग करते हैं, तो एक बल्ब की लड़ी चलती है। तो अगर एक सिंगल उस हिसाब से ही हम लेवे रेड मानिक की, तो उतरती जो कठेड़ा आया है उसके ऊपर लाल मानिक की कांगरी, और घेर कर रंग महल के भीतर की तरफ हम इन मध्य गलियों में हैं, इन एक एक चांदे की शोभा को महसूस करें। दोनों तरफ उतरती 3-3 सीढ़ियां, बस्सीमल की हकी 3 स्वरूप की याद दिलाते, ब्रिज रास जागनी तीनों खेल गीत, जो हमारे तीनों ब्रह्मांड बने। तो ये सुंदर शोभा को महसूस करें हम इन भीतरी गली में। अब अपने को दूरदर्शिका में जाना है, तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़े हम इन चौक में आए। सामने अति सुंदर द्वार है, द्वार को पार किया। द्वार को पार करते ही यहाँ पर तो मंदिर की जगह आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं है। मंदिर के स्थान पर मंदिर, मंदिर की हद पर थंब आए हैं। ये देखिए, मंदिर मंदिर की हद पर थंब आए हैं। तो यहाँ पर खुली मेहराबें, भीतर से हम देख रहे हैं अपने को मंदिर ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा पार किया, तो यहाँ पर ना तो ये सांझे की दीवार है, ना ये बाहरी दीवार है, बस मंदिर मंदिर की हद पर थंब है। एक मेहराब अपने को इस तरह से नजर आ रही है, एक मेहराब ये नजर आएगी, थंब से थंब वाली आड़ी मेहराब भी। तो यहाँ पर एक मंदिर का खुला स्थान हो गया। अब एक मंदिर का ये खुला स्थान है, तो आप घेर की पूरी परिक्रमा कर सकते हो, क्योंकि बीच में कोई दीवार नहीं है। ये देखो, एक मंदिर का चौड़ा, 6,000 मंदिर का लंबा, एक खुला खुला स्थान, खुली शोभा एक गली की। अब यहाँ से एक मंदिर का छज्जा निकला। अभी दूसरी भूम से लेके 8वीं भूम तक छज्जा था, वो था 33 हाथ का। लेकिन यहाँ पे छज्जा निकलता है एक मंदिर का, एक मंदिर का छज्जा, और छज्जे के किनार पर फिर थंब आते हैं, उनमें सुंदर मेहराबें, और मेहराबों के बीच में कठेड़ा। तो इस तरह से अपने पास 2 मंदिर का स्थान हो जाता है। परम धाम रगम महल की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं आराम से। लेकिन गुर्ज अपने स्थान पर आए हैं। ये जो गुर्ज आया,
ये जो गुर्ज आए हैं ये अपने स्थान पर बराबर जा रहे हैं। तो इन गुर्जों के आने से 201 पहल 201 पहल में गुर्ज अपने स्थान पर ऊपर की ओर जा रहे हैं, 10वीं चांदनी की ओर। तो अपने को ये 201 झरोखे मालूम पड़ते हैं। अगर आप परिक्रमा कर रहे हो तो पूरी कर सकते हो, ऐसे तो एक ही स्थान है, लेकिन जब अपन बाहर से देखते हैं, रंग महल को सामने से देखते हैं, तो ये 201 गुर्ज आने से ये 201 झरोखे हो गए। अब एक एक झरोखे में धनी संग बैठना और धनी अंगुली के इशारे से दूर दूर के नजारे दिखलाते हैं। कुछ खड़े दृश्य भी देखते हैं, ये देखिए। भीतरी मंदिर की दीवार अपने को पूरी नजर आ रही है। ये द्वार खुलेगा, अपने को चांदा मिलेगा, चांदे से उतर के हम त्रिपोलिये में चले जाएंगे। अब मंदिर के स्थान पर मंदिर ना आकर यहाँ पर थंब आए हैं सिर्फ, ये भीतरी यार्ड थंब, और फिर ये किनारे के थंब और ये कठेड़ा। और गुर्ज देखिए अपने स्थान पर आने से ये 201 अपने को झरोखे मालूम पड़ते हैं। एक शोभा हम इस तरफ से भी देखें, ये देखिए। ये भीतरी हार मंदिर की जो बाहरी हार मंदिर की जो भीतरी दीवार है, जिनमें दरवाजे हैं। फिर ये बाहरी हार मंदिर का स्थान हुआ। फिर मंदिर मंदिर के हद पर यहाँ पर थंब आ गए, और एक मंदिर का जो छज्जा निकला, छज्जे की किनार पर भी थंब आ गए। तो ये दो मंदिर का स्थान। तो यहाँ हम देखेंगे कि कितने तरह के झरोखे बनते हैं। ये देखिए, ये 10 मंदिर का हांस है, तो यहाँ पर 10 मंदिर का झरोखा होता हुआ। 10 मंदिर के हांस के दाएं बाएं ये 25-25 मंदिर के हांस है, तो ये 25-25 मंदिर के झरोखे मालूम होते हुए, और घेर कर सभी झरोखे 30-30 मंदिर के, दूरदर्शिका कहते हैं इसको। तो धनी जहां भी बैठते हैं उस दिशा के दूर दूर के नजारे, बैठन के सुंदर स्थान, एक एक थंब की, एक एक मेहराब की सुंदर शोभा, दो मंदिर का खुला स्थान। धनी संग हम पूरब दिशा में बैठे हैं, तो धनी हमें क्या क्या नजारे दिखाएंगे। सातवन, जमुना जी, फिर सातवन नजर आते हुए अक्षरधाम, आगे जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, हादियानी, वन की नहरें, छोटी रान, और ये सरस सागर पूरब दिशा से। और ये देखिए अगिन कोने से कुंज निकुंज, यमुना जी का मरोड़, जवेरों की नहरें अपने को दिखनी ही है, माणिक पहाड़ का फिरावा, वन की नहरें, छोटी रान, और यहाँ पर अगिन कोने में कौन सा सागर आया, अपना नूर का सागर। नूर सागर धनी की स्वरूप की शोभा का सागर। दक्षिण दिशा में हम देखेंगे, धनी हमें दिखाएंगे, एक मिनट नक्शा थोड़ा बड़ा कर लूं। यहाँ पर अपने को बिल्कुल धाम के साथ लगते वट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, 24 का माहौल, सॉरी, होश को सरताल, यहाँ पर होश को सरताल, और होश को सरताल के दक्षिण तरफ 24 का माहौल। ठीक इसी सीध में अपने को ये माणिक पहाड़ नजर आएगा, और ये नील सागर। सुंदर सा जी, श्री रंग महल, होश को सर, 24 का माहौल, माणिक पहाड़, और इधर पुखराज पहाड़, ये पांचों स्वरूप एक ही सीध में है। नक्शे में ऊपर नीचे लग रहे हैं, पर ये सब पांचों एक ही सीध में। पश्चिम दिशा में नूरबाग, फूलबाग, अनवन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ के नजारे। तो इस तरह से धनी हमें यहाँ बैठकर दूर दूर के नजारे दिखलाते हुए। एक बार शोभा वापिस से मैं रिपीट कर देती हूँ। श्री रंग महल की नवी भूमिका में संपूर्ण शोभा समान रूप से आई है, लेकिन जो बाहरी हार मंदिर आए हैं वो स्थान 3 सीढ़ी ऊंचा हो गया। अब बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवार तो अपनी संपूर्ण शोभा सहित आई है, लेकिन उनकी जो वनों की तरफ की दीवार है और सांची की दीवार है वो ना आकर वहां पर थम की शोभा आई।
1 मंदिर की दूरी पर थंभ की एक हार। फिर वहां से एक मंदिर का छज्जा निकला, छज्जे की किनार पर भी थंभ की हार। तो घेर कर 2 मंदिर का चौड़ा और घेर कर 6000 मंदिर का एक रस, एक रूप, एक चौक हुआ। आप दौड़ते हुए, घोड़ों की सवारी करते हुए, रथ की जो आपकी इच्छा है हाजिर हो जाएंगे। आप पूरे रंगमहल की परिक्रमा आराम से कर सकते हो, बीच में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो गुर्ज है, अपने ये जो 201 गुर्ज है, वो अपने स्थान पे आने से हम जब इस शोभा को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 201 दूरदर्शिका कहें या झरोखे कहें, 201 झरोखों की शोभा बनती है। और धनी जिस भी दिशा में बैठते हैं उस दिशा के नजारे दूर दूर के अंगुरी के इशारे से दिखलाते हैं। धनी अंगुरी के इशारे से दिखला रहे हैं, नजर हमारी उसी अंगुरी में ही अटकती हुई। धनी के वो कोमल हस्त कमल अति सुंदर, अर्श के गौर वन में लालिमा लिए, सलूकी लिए धनी के हस्त कमल, और उन हस्त कमलों के नूर में ही परम धाम की सारी शोभा हमें दिखाई देती हुई। तो आइए सुंदर साथ जी बीतक साहब का श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी। वे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सुंदर साथ, हमारी भी तक श्री अखंड परम धाम की भी, हम उस अखंड घर के रहने वाले इस ब्रह्मांड में आकर यहाँ के सुख और दुख की लीला में खो गए और भूल गए कि वो सच्चे सुख हैं क्या। नौ भूम 10वीं आकाशी के वो सुख सुंदर साथ जो अपने प्राण प्रियतम के संग हम सुंदर साथ लेते हैं, और इस खेल के उठने के बाद हम सुंदर साथ अपने धनी के साथ उन रंग रस में खो जाएंगे। और धनी यहाँ बैठे बैठे भी सुंदर साथ वही न्यामते बरसा रहे हैं कि आओ सुंदर साथ। उस पल का इंतजार भी क्यों करना कि कब खेल खत्म होगा और कब आप वहां उठकर उन सुखों को ग्रहण करोगे। यहाँ नेत्रों को ही तो बंद करना है। जहां जहां संसार है वहां वहां से हट जाना है, जहां जहां संसार है वहां वहां से स्वयं की दृष्टि को हटा लेना है। तो अगर सूर्य नहीं होगा तो अंधकार होगा, और अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश अवश्य होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? रबदा की पौना एतरो पुटना ते उतरना। अब इस जब ये बात कही जाती है कि अपने ध्यान को यहां से वहां लगाना, तो हमें लगता है कि शायद हमें ध्यान को यहां से हटाकर वहां लगाना पड़ेगा, तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है, बड़ा कठिन है। सुंदर साथ, जैसे ही ध्यान यहां से हटेगा, ध्यान की और कोई ठहराव का स्थान है ही नहीं। इत भी धन धन, उत भी धन, और इत और उत के बीच में कुछ भी नहीं है सुंदर साथ। असल में है ही सब कुछ परम धाम ही परम धाम, क्योंकि खेल होत दिल भीतर रूह काहू न निकसत। लेकिन अब जब धनी के दिल में खेल चल रहा है और आपके दिल में खेल उतर आया है, आप खेल को देख भी रहे हो, तो खेल से नजर फिराओगे तो नजर कहाँ फिरेगी? धनी की तरफ फिरेगी। इसका अर्थ है कि आपका कार्य क्या है? सदगुरु की कृपा से इस संसार से अपनी दृष्टि को बंद करना, ध्यान को उखाड़ना और ध्यान को लगाना सब सदगुरु महाराज श्री राज्य महाराज जी के हाथ में है। फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल अपने अंदर की उस प्यास को पहचान कर बैठना मात्र है, उनकी याद में बैठना मात्र है। आगे सारी चितवनी का जितना कार्य है सुंदर साथ, वो धनी की कृपा से होता जाता है। उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
क्योंकि बहुत से सुंदर साथ इसलिए भी चितवनी नहीं करते कि शायद मुझे इमेजिन करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो सुंदर साथ ये सारी मेहनत धनी की है। जैसे मान लीजिए कोई कुएं में गिरा हो, तो उस कुएं में से वो व्यक्ति स्वयं नहीं निकल सकता। रस्सी आएगी, रस्सी फेंकने वाला जो बाहर बैठा है, ऊपर बैठा है, वो रस्सी फेंकेगा। वो आपको केवल रस्सी को पकड़ना मात्र है, वो आपको खुद ब खुद खींच लेगा। हमारा कोई प्रयास नहीं होता। हम इस खेल में आकर अगर ये सोचे कि हम विकारों के कुएं में गिर गए हैं, मान गए। अब धनी ने सदगुरु स्वरूप रस्सी को भेजा। आप उस रस्सी के सिरे को पकड़ेंगे तभी तो आप ऊपर जा पाएंगे। सदगुरु स्वरूप के चरणों को पकड़ लेना ही रस्सी को पकड़ लेना है। धनी अपने आप खींचकर आपको अपने निज धाम, अपने दिल तक पहुंचा देंगे सुंदर साथ। लेकिन उस रस्सी को अगर कोई व्यक्ति कुएं से निकलता हुआ रास्ते में छोड़ दे तो क्या होगा? धड़ाम गिरेगा। वैसे तो कहीं चोट शायद लगी हो या नहीं लगी हो, लेकिन जो बीच रास्ते से गिरा हुआ होता है ना, उसकी चोट अवश्य लगती। तो उस रस्सी को नहीं छोड़ना है। सुरता एकई राखिए मूल मिलावे माहे। और सनी सुंदर साथ सतगुरु संगे में ए घर पाया दिया पार ब्रह्म देखा। इस बात को अवश्य याद रखें और अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते करते आप अपने अखंड परम धाम जाने की जो दिल में आपके तड़प होगी, सदगुरु महाराज उसको फलीभूत करते हुए आपको आपके निज धाम तक पहुंचा देंगे। तो फिर इसमें आपका क्या पुरुषार्थ रहा? केवल बैठना मात्र। वो भी उनकी मेहर के बिना कोई बैठता नहीं है, वो बिठाते हैं अपने पास, वो याद करवाते हैं। हमें लगता है कि हम वाणी मथन कर रहे हैं, वो करवाते हैं। हमें लगता है कि वे हमें कुछ सुनवा रहे हैं, वो सुनवाते हैं, क्योंकि वो देना चाहते हैं। और जब देने वाला देने पे आता है तो वो कैसे भी करके दे देता है। जैसे हुक्म रूह का तालू पकड़कर उसमें धनी की वाणी का रस डालता है, वैसे ही सुंदर सा जब धनी देते हैं तो आप किस तरह से भी पर्दा क्यों ना कर रहे हो, धनी उसमें से भी आपको दे देते हैं। लेकिन सुंदर साथ उस दर्द को पहचानना पड़ता है जिस दर्द के लिए धनी यहाँ पर इस संसार में आकर हम आत्माओं के लिए उस प्रेम के नाते को निभा रहे हैं कि सुंदर साथ मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। रूहो मेरे तुम्हारा सिख, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। आशिक क्या चाहता है? मासूक को रिझाना। आशिक क्या चाहता है? मासूक का भला। आशिक क्या चाहता है? मासूक को अपने आनंद में डुबोना। जो उपहार वो लेकर आया है उसमें वो उसको प्रसन्न चित्त देखना चाहता है, आनंदित देखना चाहता है। आप धनी से माया मांगते हैं, वो माया की भी आप पे बहुत कृपा कर देते हैं, लेकिन सुंदर सा कब तक? हमारी खुराक माया तो नहीं है, हमारी खुराक संसार तो नहीं है। कब तक आप संसार की खुराक को लेते लेते खुद के अंदर विष भरते रहोगे, सिर्फ इस बात के लिए कि धनी आपने तो वायदा किया था कि आप हमसे हमारी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। वे तो करते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन वो इच्छाएं हमें अंदर से खाना प्रारंभ हो जाए तो क्या ये धनी से बर्दाश्त होगा? सुंदर साथ नहीं। इसीलिए सुंदर साथ स्वयं सदगुरु बनकर आए, स्वयं धनी यहाँ आकर प्रकट हो गए और हम आत्माओं के लिए वो निरोल ज्ञान लेकर आए जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं,
जो केवल एक से जोड़ने वाला ज्ञान, एक की पहचान कराने वाला ज्ञान और सब भेदभाव मिटा देने वाला ज्ञान, जहां धर्मों की बाढ़ नहीं, जहां मत पंथों का झगड़ा नहीं, सब झगड़े मिटाने के लिए धनी आ गए। सुंदर साथ, एक तो आंतरिक झगड़ा मिटा दिया मेरे अंदर के गुण अंग इंद्रियों का, एक बाहरी झगड़ा। कौन सा? साहिब आए इंजिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेटने, या दुनिया या दीन। तीन कार्य कौन से? पहला, ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखा के परम धाम पहुंचाने का, दूसरा अक्षर ब्रह्म को खेल दिखाने का, और तीसरा इस दीन और दुनिया के झगड़ों को समाप्त कर देना। अब वो पार ब्रह्म सुंदर साथ किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक पंथ का, किसी एक देश का, अथवा किसी एक संकुचित सोच का नहीं हो सकता, वो सबका है। इसलिए जब वे इस धरा पर पधारते हैं तो वे सबके लिए पुकार करते हैं, भाई जागो। वो किसी एक मत के लिए नहीं प्रचार करेंगे कि भाई तुम जागो, हिंदुओं तुम जागो, ईसाइयों तुम जागो, मुसलमानों तुम जागो। वो कहेंगे नहीं, मैं आत्माओं को जगाने आया हूं, और आत्माएं तो यहाँ पर आकर कोई हिंदू तन में, कोई मुस्लिम तन में, कोई सिख भाई के तन में, कोई ईसाई भाई के तन में, कोई बौद्धि भाई के तन में, कोई जैनी के तन में है। तो वो तो धर्मों के नाम पे पुकार ही नहीं रहे, वो तो पुकार ही आत्माओं के नाम पे रहे हैं। बुलाए लाओ तुम रूअल्ला जो रूहें मेरी आशिक। किनको बुला के लाना? रूअल्ला। ये नहीं कहा कि हिंदुओं को जगा के लाना, मुस्लिमों को जगा के लाना, ईसाइयों को जगा के लाना, सिखों को जगा के लाना, बौद्धों को जगा के लाना, या यहूदियों को जगा के लाना। क्या कहा? मेरी आत्माओं को जगा के लाना, क्योंकि मैं आत्माओं के बिना रह नहीं सकता। रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा। अब ये बात सुनना शायद सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमें ये भाव आता है कि रज्जी हमारे बिना नहीं रह सकते। कभी ये दिल में सोचा है कि हम तो उनके बिना रह रहे हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं। वो जो पल पल हमारी चिंता कर रहा है, तू कर मेरी जिक्र मैं करूं तेरी फिक्र। सुंदर साथ, अगर हम जिक्र नहीं भी करते तो भी वो हमारी फिक्र करता है, तो भी वो हमारे ही विषय में जानता, समझता, सोचता है। कितना प्रेम करता है। लेकिन हमने उस प्रेम को जाना है जो प्रेम लेन देन पर आधारित है, जो प्रेम सौदेबाजी पर आधारित है। हमने उस प्रेम को प्रथम स्थान पर रखा है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रेम के लिए कुछ कुर्बान किया है, हमने कुछ दिया है, तब आगे जाकर हमें कुछ मिला है, तो यहाँ का प्रेम लेन देन पर आधारित है। और धनी के दिल का प्रेम केवल लुटाने वाला है। वो अपने दिल के सारे प्रेम को लुटा देते हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि ए आत्माओं, तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें इश्क दे रहा हूं। सब कुछ लुटाने के बाद भी वे क्या कहते हैं? तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम मेरा तन हो भाई, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी सामल, आए प्रमोदने की आस। अब सुंदर साथ, जब सनंद श्री सनंद ग्रंथ के द्वारा वेद और कतेब का एकीकरण हो जाता है, जब ये स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा सबका एक है, वो दो नहीं, वो तीन नहीं, वो अलग अलग नहीं है, वो एक है, और वो सबके लिए है। फिर सुंदर साथ, यहाँ पर अब नौतनपुरी से श्री बिहारी जी महाराज जी की तरफ से सुंदर साथ समझाने के लिए आते हैं श्री जी साहेब जी को नागजी भाई, प्रेमदास जी और संग जी भाई, और आकर समझाते हैं
कि आप किस मार्ग पर चल पड़े हैं। आज भी हम सोचेंगे कि भाई हमें कुरान के ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हमें सनद के ग्रंथ की ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हमें इस्लाम के अंदर क्या लिखा है ये जानने की क्या आवश्यकता है। हम अपने हिंदू ग्रंथों को पढ़ लें या उनके आधार पर समझ लें, यही हमारे लिए काफी है। तो सुंदर साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी सर्व सांझी वाणी आई, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब को सर्व सांझी वाणी कही जाती है, सारे संसार का कल्याण करने के। धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, सबकी चिंताओं को समाप्त करने के लिए धुर से, जो संसार का धुरा है, जहां से संसार की उत्पत्ति हुई है, वहां से ये वाणी उतरी। संतों की वाणी, कबीर साहब की वाणी, दादू साहब की वाणी, दरिया साहब की वाणी, उसमें धर्म मत पंथों की दीवारों को तोड़कर एकमात्र एक अल्लाह, एक परमात्मा, एक खुदा, एक सुप्रीम ट्रुथ गॉड की ही बात की गई है सुंदर साथ। तो अब जब वो सुप्रीम ट्रुथ गॉड आएगा तो क्या वो भेदभाव करेगा? क्या वो ये कहेगा कि नहीं भाई मैं हिंदुओं के लिए आया हूं, मैं केवल हिंदुओं के लिए आया हूं, आप हिंदू ही मुझे जानना, मैं इस्लाम के मानने वालों के लिए नहीं आया हूं। वो बात अलग है कि आज धर्म के रूप को विकृत जानने के कारण आप अलग चलना प्रारंभ हो जाए, आपकी चाल धर्म ग्रंथों के उलट हो जाए, आपकी सोच समझ विकृत हो जाए, वो तो कलयुग के लक्षण लिखे ही हुए हैं कि ना कोई कतेब को मानेगा ना कोई वेद को मानेगा। ये तो कलयुग का लक्षण ही है। ए आए दिल्ली मिने सराय हवेली रोहिल्ला खान, एकदा वाले बैठे इसे का इनका दिन पर था ईमान। ये दिल्ली पहुंचते हैं और सराय रोहिल्ला खान में जो हवेली में जहां श्री जी विराजमान है वहां आकर, और सुंदर साथ सब इनका स्वागत करते हैं। श्री जी साहेब जी क्योंकि नौतनपुरी से आए हैं, एक गुरु स्थान से, सुंदर साथ सदगुरु की महिमा को श्री जी साहेब जी ने कभी नकारा ही नहीं। श्री बिहारी जी महाराज जी ने जो कुछ भी किया, श्री जी साहेब जी ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि श्री बिहारी जी महाराज जी क्या कर रहे हैं। मेरे नौतनपुरी धाम से आ रहे हैं जहां पर मेरे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी विराजमान थे। तो वहां की महिमा को जानकर उन सुंदर साथ का स्वागत भी किया गया। और उन सुंदर साथ के दिल में क्या था कि हम धनिष्ठ देवचंद्र जी के मार्ग को मानने वाले, और ये किसको मानने लग गए, ये तो मोहम्मद की बात भी कर रहे हैं, ये वेद कतेब के एकीकरण की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो कछु कया कतेब ने सोई कया वेद, ये दो बंदे एक साहेब के पर लड़त पाए बिना भेद, ऐसा कैसे हो सकता है। रसूल साहब की बात को कबू ना सुने कान, खुदा एक मोहम्मद बरहक तापर ना ल्यावे ईमान। अब वे किसको मानते हैं? वे मान रहे हैं धनिष्ठ देवचंद्र जी के मार्ग को, जो केवल हिंदुत्व की ही बात कर रहा था। वे ना तो रसूल के नाम को सुनना चाहते हैं, ना ही वे मोहम्मद की बात को सुनना चाहते हैं, ना ही उनको कुरान में क्या लिखा है उससे कोई लेना देना है। उल्टा वे तो श्री जी को भी समझाने आए हैं, भाई किस मार्ग पर तुम निकल पड़े, सुंदर साथ को किस मार्ग पर लेकर चल रहे हो। ए आए मजलिस मोमिनों की यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात, यह देखता जुब भय बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। अब जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो सब एकीकरण हो गया, यहाँ तो गुड़ खिचड़ी हो गया, यहाँ तो सबको एक कर दिया। देखा शेख बदल भी वहीं बैठे हुए हैं। भाई जिन मुस्लिमों से हिंदुओं की नफरत और जिन हिंदुओं से मुसलमानों को नफरत, वो एक स्थान पर बैठ के एक ही पंगत में भोजन कर रहे हैं, एक ही स्थान पर बैठकर एक ही सदगुरु के चर्चा सत्संग को सुन रहे हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं और आपस में मिलके रह रहे हैं। ये बात दोनों गुटों को कहाँ पचने वाली थी। जब रूबरू भई राज सो तब बातें करे मैंने जोश, आप आड़े कछु न देखी इलम था फरामोश। अब उन्होंने श्री राजी महाराज जी से जब गुफ्तगू की, वार्तालाप किया, तो जो वहां से सीख कर आए थे श्री बिहारी जी महाराज जी से,
वो आकर सारी बात बता दी कि आप तो धर्म के उलट चल रहे हैं। जो धनुष्य देवचंद्र जी ने हमें बताया, हमें अपने हिंदू धर्म को ऊंचा करना चाहिए। सुंदर साथ श्री जी साहेब जी ने श्रीमुखवाणी में हिंदू धर्म को उत्तम करके लिखा है। ऐसा धर्म कहते कोई है ही नहीं। लेकिन श्री जी साहेब जी ने किसी पर कटाक्ष नहीं किया। ग्रंथों का, सब ग्रंथों का सार आपको दे दिया। कतेब का सार, वेद का सार, बाइबल का सार, कुरान का सार, इंजील, जंबूर, तौरेत का सार, सब कुछ आपको दे दिया, ताकि आत्माएं किसी भी मत पंथ में क्यों ना हो, वो खिंची चली आए और अपनी मंजिल को पा ले में। इसलिए जहां जहां जो जो प्रमाण थे वो आपको बता दिए, ताकि अगर कोई सिख भाई भी जानना चाहे तो उनको भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र वाणी से समझाया जा सके। अन्यथा अगर हम यही कहेंगे कि भाई हमें तो केवल हिंदू ग्रंथों की ही बात करनी है, तो आप अन्य धर्म मत वालों को किस प्रकार से समझाएंगे? वे तो यही कहेंगे भाई हमारे ग्रंथों में लिखा है तो हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। जब चर्चा करी हजूर ने, तई श्री देवचंद्र जी की पहचान, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान। अब जैसे ही श्री जी चर्चा करते हैं तो उनके अंदर साक्षात धनेश्वर देवचंद्र जी महाराज जी की बैठक नजर आती है। सब सबको नजर आती है कि वही स्वरूप, वही चर्चा। सुंदर साथ अगर स्वरूप को पकड़ लिया जाए, अगर स्वरूप को पहचान लिया, तो फिर आप सेवा से एक पलक के लिए भी अपनी नजर को नहीं हटाओ, धनी से एक पलक के लिए भी अपनी नजर को नहीं हटाओगे। हम शरीर के गुण और अवगुण देखते हैं, अंदर के भाव, ये बात ही सारी अंदर की है। धनी के अंदर से आई और आपके अंदर ही असर करेगी, ये बाहर की चीज है ही नहीं। सुंदर, इसलिए क्या कहा, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर, कर दिखाई कोट में तो है ना मिलो करतार। ये बाहर का सामान नहीं है। सुंदर सा, ये सारी बातें अंदर की, यानी कि दिल की बातें हैं। तो दिल की बात दिल ही समझता है। किसी के दिल के दर्द को आपका दिल समझेगा, ना यहाँ की आंखें समझेंगी, ना यहाँ के कान समझेंगे। क्योंकि आंखें वही समझती हैं जो देखती हैं, और देखना भी बाहर का, आंखें भी बाहर की तरफ खुलती हैं। और दिल वो महसूस करता है जो सामने वाले के दिल में चल रहा हो। आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन कान भावना नहीं समझ रहे। भावना दिल समझता है कि मेरे कहने में भावना क्या है, मेरे कहने के पीछे दर्द है, प्रसन्नता है, क्या है, वो दिल जानता है। इसलिए कहा दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए, ये लश्कर सारा दिल का। इसलिए दिल की बात है। सुंदर साथ दिल से ग्रहण करना, चित्त से विचार करके देखना। गुरु नानक साहेब सुंदर साथ यहाँ पर हमारे पास में स्थान है, श्री सुल्तानपुर लोधी, वहां पर बेई नदी में प्रवेश करते हैं, 3 दिन के लिए अलोप रहते हैं, और कहा जाता है कि उन 3 दिनों उनको अकाल पुरुष परमात्मा की तरफ से सुध मिलती है, ज्ञान मिलता है। जैसे ही बेई नदी से 3 दिन बाद प्रकट होते हैं तो क्या शब्द मुख से उच्चारण करते हैं, ना को हिंदू, ना कोई मुसलमान, मेरी नजर में किसी के लिए कोई भेद नहीं है, वो सबके सांझे थे। सुंदर साथ कबीर कहते हैं मैं सबके लिए हूं, इसलिए मगर में चले जाइए सुंदर साथ, आपको उनकी मजार भी मिलेगी और उनका मंदिर भी मिलेगा, एक ही स्थान पर। सुंदर साथ दोनों। तो क्या आप श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को बांटना चाहते हैं कि वे एक मत के हैं, एक पंथ के हैं, एक धर्म के? वो सबके, उनका दिल बहुत विशाल है। उनका दिल इतना संकुचित नहीं कि अगर औरंगजेब जुल्म कर रहा है तो वो औरंगजेब गलत है।
इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी गलत मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने जो ज्ञान धनी ने उनको दिया, प्रेम का, आनंद का, मुक्ति का, वही दे रहे हैं। उसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं, द्वेष नहीं। अगर वे मिलावट और द्वेष मिला देते तो संसार में क्या होता, मिलावट और द्वेष ही फैल जाती। इसलिए सदगुरु क्या करते हैं, जो इल्हाम आता है वो इल्हाम बोल देते हैं, अपनी तरफ से कुछ उसमें मिलावट नहीं करते। जो बात कही मोहम्मद ने, सोई रू अल्लाह कलाम, मिलाए दिखाए दोनों इनो, एक हुआ दीन एक इस्लाम। श्री जी साहेब जी ने अपनी चर्चा में धनिष्ठ देवचंद्र जी की बात को, पुराणों की बात को, वेद की बात को और कतेब की बात का एकीकरण करके बता दिया कि जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक, मत झगड़ा करो, मत लड़ाई करो भाई। हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, ए दो मुट्ठी एक थौर की, एक राख दूजी आग। जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारतम, भागा दिल का कुफर जाग देखी आतम। जब दोनों का मिलान हो गया, कलमा और तारतम का मिलाप हो गया सुंदर साथ, तो दिल के सारे संशय प्रेम जी, संग जी और नाग जी भाई के मिट गए और पता चल गया कि धनिश्री देवचंद्र जी महाराज यहीं बैठ के तो लीला कर रहे हैं, यहीं बैठ के तो वो सबका एकीकरण कर रहे हैं। और ये स्वरूप कोई एक धर्म मत के लिए नहीं आया, ये सबका है, ये सबसे प्रेम करता है। जब महावीर बैठे होते हैं ध्यान में, कोई आता है तो महावीर के कानों में कील गड़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, महावीर जी का स्वरूप देखेंगे आप, उनके कान बहुत लंबे लंबे नजर आएंगे, कानों में कील नजर आएंगे। कोई आकर कील गाड़ दे तो महावीर जी क्या कहते हैं, क्या उनको मारने जाते हैं? कुछ नहीं। बुद्ध को आकर कोई गाली देकर जाता है तो शिष्य कहते हैं, बुद्ध आपने पलट कर गाली क्यों नहीं दी? कहते हैं, भाई मैंने, उसने गाली दी अपनी तरफ से दी, मैंने उसको ग्रहण ही नहीं किया, मैंने लिया ही नहीं। और फिर अक्षरातीत का दिल कैसा होगा, आप बताओ। कि वे तो कहर नजर भी करेंगे तो उसमें भी उनकी मेहर होगी। कहे सुकन जब राज ने बड़ा देखा जोश, तब दीन जहूदन का सब हुआ फरामोश। जैसे धनी के जोश को देखा वहां श्री जी साहब जी के स्वरूप में, तो सारे संशय मिट गए, सारे शक मिट गए। पता चल गया कि धनी की, सदगुरु महाराज जी की शक्ति इन्हीं के अंदर कार्य कर रही है। तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखें भाई हमको पहचान। तब क्या कहते हैं, हमें पहचान हो गई है, धनी श्री देवचंद्र जी यहीं बैठे हुए हैं, उनकी लीला यहीं से हो रही है। पहले तो इस बात को मान गए। प्रेम जी भाई तो न्यौछावर हो गए। अब तो सुंदर साथ एक बात है कि आपने पहचान लिया और सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। ये किंतु और परंतु पहचान करने से पहले की स्टेज होती है सुंदर सा। प्रेम में किंतु परंतु नहीं। जहां किंतु और परंतु है वहां प्रेम नहीं है, वहां टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग में गलतियां निकलती हैं, फिर उसको सुधार किया जाता है। प्रेम में तो सुंदर साथ सब वार दिया जाता है, वहां सुधरना सुधारना की सुध नहीं होती। प्रेम जैसा चलाता है ना, आप वैसे चलते जाते हो। धनी ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, मैं तेरा भाड़ा मीठा लागे। सुंदर सा बड़ी अद्भुत बात है। वहां फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाती कि मेरी बुद्धि ये कह रही है, आप तो ये कह रहे हैं, तो मेरे, मैं सही हूं कि आप सही हो। ना, तू ही तू। कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जहां किंतु और परंतु आ गया, मैं ये नहीं कहता प्रश्न मत पूछिए,
मैं ये नहीं कहता जिज्ञासा मत रखिए, लेकिन सुंदर साथ प्रेम स्वतः ही जिज्ञासा शांत करता है। ये वाणी बेशक इल्म है, ये आपके अंदर कोई संशय रहने नहीं देगी, लेकिन अगर इसका मंथन करोगे तो, अगर इनकी चौपाइयों को लेकर भी आप वैर विरोधी करना चाहो, उसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, तो सुंदर सा वो एक कुतर्क कहा जाता है। और वाणी तर्क करना सिखाती है, वाणी कुतर्क करना नहीं। क्योंकि तर्क आता है जिज्ञासा से और कुतर्क आता है अहंकार से। मैं श्रेष्ठ दिखा दूं खुद को कि मुझे कितना ज्ञान है। हम तो तहकीक किया तुम हो बीच इस्लाम, तुम्हारी किताब का हम लिख पामे कलाम। इसलिए वे सुंदर साथ जो नौतनपुरी से आए हैं, वे कहते हैं हमने ये बात को पहचान लिया कि धनुष देवचंद्र जी महाराज यहीं बैठे हुए हैं, और जो वाणी उतर रही है ना, ये वाणी धनी की वाणी है। क्योंकि बिहारी जी महाराज जी ने तो शिवमुख वाणी को नकार दिया था और कहा था कि इस वाणी को आप ना तो मथन करोगे, ना सुंदर साथ को पढ़ाओगे। मैं नहीं मानता। हम भी सब साथ को लिखेंगे यह सुकन, हम अब लो भूले थे हैं इत बात बड़ी मोमिन। हम आज तक भूले हुए थे, अब हम स्वयं अपने हाथों से पत्र लिख लिख के सब सुंदर साथ को बताएंगे कि सुंदर साथ, अगर अपना भला चाहते हो तो जागो, इन लड़ाई झगड़ों से निकलो, एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की आइडियोलॉजी से निकलो, इस फिलॉसफी को छोड़कर सुंदर साथ सबको एक साथ लेकर चलो, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े हाथ, इसी भाव को लेकर चलो सुंदर साथ। एक दूसरे को किंतु परंतु कुतर्क करके आगे बढ़ने की जो आइडियोलॉजी है ना सुंदर साथ, इसको छोड़ दो। श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है इत, तुम ईमान ले आइयो जो कोई होवे जित। अब वहां प्रेम जी का ईमान तो आ गया कि कोई किंतु परंतु नहीं, सब न्यौछावर हो गया जब हमने सदगुरु महाराज जी की शक्ति को यहाँ देख लिया। फिर अब काहे का किंतु, अब काहे का परंतु, अब तो न्यौछावर। लेकिन होता ये है, समझने तक तो सब सही रहता है, जब कहा जाता है जीव के न्यौछावर करने की बात, तब जीव भाग लेता है, भाग जाता है कि भाई सौदेबाजी करनी है तो बता दो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा दे दो, कुछ तो रहने दो मुझे मेरे पास। सुंदर सा धनी आपको आपके पास नहीं रहने देंगे। वो क्या कहेंगे, भाई तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया। वो आपको पलट देंगे बिल्कुल, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करें सन्मुख। वो आपको आप नहीं रहने देंगे, आप भले ही आप रहना चाहो। वो कहेंगे नहीं, मैं तुझे तू बना, मैं तुझे मैं बना दूंगा, और तेरे पास आकर मैं तेरे दिल में बैठकर तू बन जाऊंगा। ऐसा हुआ सुंदर। परमहंसों की पूजा हम आज कर रहे हैं, परमहंसों के नाम याद कर रहे हैं, क्योंकि धनी उनके दिल में बैठे तो धनी ने उनको अपना स्वरूप बना लिया। जितने परमहंस हुए अपना स्वरूप बना लिया, और स्वयं उन परमहंसों के रूप से लीला करते रहे धनी। यही तो आत्मा और परमात्मा का प्रेम होता है, यही तो सदगुरु सदगुरु और उनके उनके अनुगामियों की पहचान होती है। लेकिन ये जीव अपने आप को बचा के रखना चाहता है, नहीं कहीं ना कहीं मेरे में मेरा मेरा अहंकार बच जाए, थोड़ी सी अकल मेरी जो है ना, वो कंसीडर हो जाए कि मैं भी बड़ा अकलमंद हूँ, मेरी भी बात माननी जाए, मेरी अकल का पार्ट भी रख लो थोड़ा सा बीच में। नहीं हो सकता। प्रेम गली अति सांकरी तामे दोना समाई। और इतना कठिन नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। अच्छा ये तो बहुत मुश्किल है भाई, खाली कैसे होना। सुंदर साथ खाली होना सबसे सरल है, जैसे घर पे खाली बैठना सबसे सरल है ना।
कोई कह दे आपको सारा दिन कहाँ धक्के खाते फिरोगे, क्या काम करोगे, आज का दिन छुट्टी। छुट्टी के लिए हम रोज तरसते हैं। संडे आ जाए, छुट्टी मिल जाए किसी तरह से आराम करने का। आपको आराम करने को मिल रहा है, नहीं क्या कह रहे हैं? तू कर मेरी जिक्र, मैं करूँ तेरी फिक्र। तेरे अंदर से जितने विचार चल रहे हैं ना, उन सबको त्याग दे, फ्री हो जा। सारी जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, फिर जिम्मेदारी मुश्किल हो जाएगी। फिर फिर दुनिया का भी तो देखना है, फिर वो कैसे आप। प्रश्न, प्रश्न चिन्ह। ये पूर्ण विश्वास तो नहीं। शेख बदल और नाग जी एक ठौर किए जब, संग जी शामिल होए के ताम खिलाया तब, कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक, एक दिन होए मिले ल्याए ईमान ऊपर हक। वहां चर्चा का सुंदर सा जितना प्रभाव होता है, चर्चा सुन लिखा, चर्चा सुनजे दिन ने रात आपन ने ट्रूठा प्राणनाथ। थोड़े समय की चर्चा सुनने मात्र से दिल में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। धनी के वचन है जगावत तत्खिन। और प्रेम जी भाई जी ने अपना आपा नछावर कर दिया। लेकिन जैसे अब वापसी की बात कर रहे हैं, संग जी भाई और नाग जी भाई वापसी की बात कर रहे हैं। जैसे ही वापसी की बात करते हैं तो दिल में क्या आ जाता, द्वैत आ जाता है। क्योंकि जैसे धनी का स्वरूप सामने से ओझल होता ना सुंदर सा, जीव आके खड़ा हो जाता है। अच्छा अब क्या? जैसे हम वाणी पढ़ते हैं तो दुनिया की सुधनी रहती, एकदम से वाणी पर से उठते हैं तो संसार नजर आना शुरू हो। इन भांत 22 दिन रहे सोहबत में, प्रेमदास ने देखिया बात इन किस्से से। कया प्रेमदास ने हमसो बातें करते और, रूबरू में देखिया ईमान ल्याए इस ठौर। प्रेमदास जी कहते भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अब इनके चरण छोड़ के नहीं जाने का, ये है ईमान सुंदर साथ जी। कहते अब मैं यहां से जाने का नहीं। संजी भाई और नाग जी भाई वहां से निकल जाते हैं, लेकिन दिल में जैसे निकले, जैसे हम परम धाम से निकले तो माया ने जकड़ लिया। हम सतगुरु के स्वरूप से इधर उधर होते हैं ना सुंदर सा, तो माया जकड़ लेती। आप उनके हुक्म के बाहर होते हो तो माया आपको जकड़ लेती। जब तक आप उनके हुक्म में है, माया आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जैसे ही आप हुक्म के बाहर होंगे, माया मुंह पाए बैठी है आपको उलझाने के। फिर आप दोष दे में, राज्य महाराज ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। राज्य कुछ नहीं करता। वो क्या कहते हैं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं तो तुम्हारे लिए सुख चाहता हूं, मैं तो और कुछ चाहता नहीं। फिर जो सदा सुख का दातार है वो हमें दुखी करेगा। लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लाग से, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भाग से। एक चौपाई याद कर लो सुंदर साथ, सबसे बड़ी चौपाई है। कभी भी आपको जीवन में लगे कि आपका समय कठिन चल रहा है, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लाग सी। आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करोगे, जिस चीज को अट्रैक्ट करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती जाएगी। गुस्सा आया, दुख आया, मन में रोष आया, उसको निकाल दो। जितनी जल्दी हो सके निकाल के अपने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट तक ना पहुंचने दो। कई बार ऐसा होवे कि आप संसार की परिस्थितियों को देखकर अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को खराब कर लें। वो नहीं खराब होने देना सुंदर साथ कभी। आसपास जो भी चल रहा है वो चलता रहे। आपका वो इंटरनल एनवायरनमेंट आपका है, जिसमें आप हो, उसमें किसी को घुसने नहीं देना आपने, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रेमदास रह गया इदऊ चले अपने मुकाम, जिन बात को आए थे सो कर चले काम। अब प्रेमदास जी तो वहां रह गए कि भाई मैं तो नहीं चरणों को छोड़ के जाऊंगा। ईमान क्या होता है, वो कहता है चरणों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिन्होंने चरण छोड़ के जो चले गए, क्या हुआ? दज्जाल करत कछु ऐसा,
अंदर आए करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फेर दे में अकल। दज्जाल ये करता है, दोस्त के साथ ही दुश्मनी करवा देता है। दोस्त कौन है? हमारे सदगुरु महाराज जी हमारे दोस्त हैं सुंदर साथ। कितने भी दोस्ती देख लो संसार में आप, मतलब है, और सदगुरु को आपसे कोई मतलब नहीं। वो सदगुरु के प्रति भी संशय पैदा कर देगा, और जिसने तुम्हें बचाना है उसके प्रति तुम्हें शक आ गया तो तुम्हें बचाएगा कौन? वो हाथ बढ़ाएगा भी तो तुम्हारा शक तुम्हें उस हाथ को पकड़ने नहीं देगा। क्या होगा? तुम उस हाथ को पकड़ोगे नहीं तो डूबोगे ही। साथ में जहां मिले तहां बातें सब दुधली करे, सब कोई लगे पूछने तुम काहे जात फिरे। अब वही जो जिन्होंने लिखा था, लेटर्स लिखे थे, यहीं पे हैं धनीश्वर देवचंद्र जी महाराज, यहीं पे उनकी शक्ति। अब उनके अंदर के सारे विचार ही बदल गए। अच्छा गए तो थे, हाँ अच्छा तो लगा वहां जाके, पर वो बात बड़ी अलग सी कर रहा है। वो नहीं अच्छी लगी। आनंद तो बहुत आया, पर ये पर जो है ना, प्रेम में पर किंतु परंतु का कोई नामो निशान नहीं होता। जहां किंतु परंतु आ गया वहां पर आपका प्रेम कुलक्षित हो गया, वहां पर दाग लग गया। तिन से कछु बातें करे कछु लगाए के शक, श्री देवचंद्र जी बिना और ना कोई बुजरक। फिर सीधा ही बोलना शुरू कर दिया, भाई अब भाई सीधी सी बात है, हम तो धनुषी देवचंद्र जी को मानते हैं, हम नहीं मानेंगे किसी और को। पहले तो डबल माइंडेड थे, अब सिंगल माइंडेड भी हुए तो क्या कहा, हम तो देवचंद्र जी महाराज जी को मानते, हम नहीं किसी को मानते। जो उनका रास्ता वही सही है। जो दिल कह रहा है वो नहीं मान रहे, जो मन कह रहा है, जो अहंकार कह रहा है। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। हमारा दिल, हमारी आत्मा हमें कह रही होती है कि धनिक की तरफ चलो, लेकिन मन कह रहा होता है माया की तरफ चलो। लेकिन मन हावी हुआ रहता है हम पर दिन और रात, इसलिए हम मन की बात मान लेते हैं आराम से। नहीं, मन तो एक्चुअली में हमारे साथ रहा है इतने टाइम से, मन तो सही कह रहा होगा। मन की बातें, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, ले डूबे मझधार में ना बल्ली लगे ना ठेक। आज ही बात चल रही थी, मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, हमारे दो तीन डॉक्टर्स की टीम थी, तो डॉक्टर कह रहे थे, बात चल रही थी पूजा पद्धतियों की। तो एक डॉक्टर कह रहे थे कि भाई मैं तो मूर्ति पूजन को गलत नहीं कहता या गलत नहीं कहती। तो मैंने उनको कहा कि भाई किस ग्रंथ से आप ये प्रमाणित करेंगे? सब पवित्र ग्रंथ, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है उसकी साधना फलीभूत नहीं होती। तो आपको शास्त्र सम्मत ज्ञान तो मानना पड़ेगा। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो इतना मानती हूँ कि जिसमें मन की शांति होवे वो कार्य करना चाहिए। तो मैंने तब ये बात उनको बोली, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, ले डूबे मझधार में न बल्ली लगे न टेक। हमें मनमुख से तो निकलना है, गुरुमुख बनना है। लेकिन होता क्या है, हम मनमुख बन के बैठते हैं। और जब मन मुख बनते हैं तो मन के मुख कितने हैं? मन के मुख बहुत सारे हैं। कभी इधर को, कभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसाएगा। मन के बहुत से मुख हैं, गुरु का एक तरफ मुख होता है। क्या कहते धनी, कहते ना तू मेरी तरफ देख मैं तेरी तरफ देखता हूँ। धनी का मुख एक तरफ होता है, और मन का मुख कितनी तरफ होता है, कहाँ कहाँ देख पाओगे, कहाँ कहाँ मन के साथ दोस्ती निभाओगे सुंदर सा। इसलिए उस समय पहचानो मन कहाँ लेके जा रहा है और सदगुरु कहाँ लेकर जा रहा है। हमें मनमुख नहीं होना, हमें गुरुमुख होना है। और यहाँ मन की मानी तो क्या कहा कि भाई हम नहीं मानते शिव जी साहब जी के स्वरूप को, हम तो देवचंद्र जी महाराज जी के ही जो ज्ञान को उन्होंने दिया हम उसको मानते हैं। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, कहा जाए के कया बिना श्री देवचंद्र जी ना आस। अब जब धनुषि देव श्री नौतनपुरी पहुंचते हैं वे सुंदर सा, तो वहां जाकर बिहारी जी महाराज जी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि हाँ हम गलती से वहां पर लिख तो आए हैं, लेकिन हम मानते इस गादी को ही हैं, हम किसी और चीज को नहीं मानते।
श्री देवचंद्र जी को हम देखें बैठे उन मुकाम, एक दिन कर्ण का सौंपया उनको काम, कि मैं तो देवचंद्र जी महाराज जी को ही हम मानने वाले हैं, लेकिन हमें हमें ऐसा अचंबा कि हमने वहां पर देवचंद्र जी महाराज जी को देखा है। अब सुंदर साथ, दिल कभी झूठ नहीं बोलता, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर, रहो ना पास तुम्हारे झगड़ा हुआ यूं कर। बिहारी जी महाराज इस बात को सुनते कि अच्छा देवचंद्र जी महाराज वहां बैठे हैं, तो फिर मेरा क्या काम है, मैं चला जाता हूँ। तो वे उठकर चले जाते हैं और उनको मनाकर आके क्या कहते हैं कि हाँ भाई, नहीं नहीं, हम आप में ही देवचंद्र जी महाराज बैठे हुए हैं, मन की बात मान रहे हैं, सदगुरु की बात आप में बैठे हुए हैं, हम लिख के देने को तैयार हैं। हम दोबारा जिनको पत्र लिखे थे ना पहले, हम उनको दोबारा लिख के भेजेंगे। अब सुंदर साथ उसी पत्रों को दोबारा लिख के सुंदर साथ को कह रहे हैं भाई हमें गलती लग गई। क्या ही ईमान रहा सुंदर। ईमान तो होता है कुर्बानी को कहते हैं, बस आप पर अपना सब कुछ कुर्बान, अब जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। इस प्रकार से सुंदर साथ ये लीलाएं वहां हुई। और अब वही भूमिका बनती है कि औरंगजेब तक फुरमान पहुंचाना है, तो पांच उनके मुख्य सदस्यों को, उनके दरबारियों को, उनके गुरुजनों को, उनके इंस्पेक्टर्स को ये मैसेज पहुंचाना है कि अल्लाह ताला, इमाम मेहंदी, खुदा ताला आ गए हैं, इमाम मेहंदी आ गए हैं, ईसा रूह अल्लाह जाहिर हो गए हैं। तो अब जब ये बात बतानी है तो पांच नलवे तैयार करते हैं, पांच पत्र लिखते हैं सुंदर साथ उनके नाम पर, ताकि कोई कल ये ना कह दे कि हमें ना बताया था, तो उनके द्वारा उनकी हाजिरी डलवा लेते हैं। जैसे कोई कोर्ट से ऑर्डर आता है ना, तो वो आपके साइन करा लेते हैं, फिर आप मुकर नहीं सकते जज के सामने, क्या आपने साइन करके दिए थे भाई, आप पेश क्यों नहीं हुए, ताकि जब पेशी होवे तब ये मुकर ना पावे। और औरंगजेब तक कोई तो इतना ईमान रखता होगा कि औरंगजेब तक ये फुरमान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, जिससे जुल्म सितम खत्म हो सके और सब एक हो सके, सब एक थाली में बैठकर खा सके, और ये जो खून बह रहा है, खून खच्चर हो रहा है, ये समाप्त हो जाए। अब वो पांचों पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, क्या लीला होती है, सुंदर सा ये करेंगे कल। आज के लिए सुंदर सा इतना स्वीकार कीजिए। अब परमहंस महाराज जी की पोटली सुंदर सा, जिसका एक बहुत सुंदर विषय, जो कुछ कहया कतेब ने सोई कहया वेद। ध्यान पूर्वक देखिएगा सुंदर सा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री रामदास साहेब आपके सलाह।